मित्रों, अष्टावक्र गीता के दूसरे भाग पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से समझना है, सुनना है, क्योंकि अष्टावक्र सुनने में विश्वास करते हैं। अच्छे से आपने सुन लिया तो आपको सभी कुछ हो जाएगा। तो जो बात जिस उद्देश्य से बोली गई उसके लिए तैयारी अगर आपके पास हो तो वो बात आपको मिल जाएगी। इस विश्वास पर आधारित होकर हम आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, अंत में दी गई सूचना भी आप सुन लेना। हमने कल एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमेव हिते बंधो दृष्टारम पश्यसितरम पहले अध्याय का 7वां श्लोक तक डिस्कस किया था। आज हम पहले अध्याय का 8वां श्लोक से आगे बढ़ेंगे। 8वां श्लोक है, अहम करते तेहम माना महाकृष्णा हिदंसिता ना हम करते ति विश्वासा मृतम पित्वा सुखी भव। अहम करते तेहम माना, मैं करता हूँ, ये जो अहंकार है, ये अभिमान है। महाकृष्णा हिदंसिता, ये एक सर्प के समान है। इसमें कर्ता को सांप की तरह लिया गया। अत्यंत काले सर्प है। जैसे सांप होता है ना, बहुत बड़ा महासांप जो बहुत काला है, बहुत विषों से भरा है। तो हम अपने को जब बोलते हैं अहम कर्ता, मैं करता हूँ, तो हम इस काले सर्प से डस जाते हैं। क्यों इसमें सांप से डसा हुआ माना? क्योंकि जैसे सांप दिखाई पड़ता है ना, एक अद्भुत, एक विचित्र, एक क्षुद्र, तो इसी तरह ही अहंकार का भी रूप दिखाई पड़ता है। आप अहंकारी व्यक्ति के शरीर पर, उसके अनुहार पर गौर करो तो इसी किस्म का एक विषाक्त है ना, आप महसूस करेंगे। और उसके अंदर विष है। जैसे सांप के अंदर विष है, अहंकार के अंदर भी विष है। क्योंकि वो दूसरों पर वो विष फेंकता है। अहंकार हमारा जो है वो क्या करता है, दिन भर दूसरों पर विष फेंकता रहता है ना। दूसरों को गाली देता है, आलोचना करता है, और खुद भी पीड़ा उसको होता है। वो विष का उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दिन भर अहंकार इस तरह सांप से डसा हुआ आदमी की तरह जी लेता है। इसलिए बोला गया महाकृष्णा हिदंसिता ना हम करते ति विश्वासा मृतम पित्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाओ। तो अष्टावक्र बोलेंगे आपको सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। जहाँ पर भी हर एक श्लोक में वो बोलेंगे अभी सुखी हो जाओ। ये बात जान लो, मैं करता नहीं हूँ। और ये विश्वास रूपी अमृत है। ये अमृत है। मैं हूँ, ये विष है। मैं नहीं हूँ, ये अमृत है। ये ही अध्यात्म का सार है। हम बोलते हैं अपने को मैं, जिसको है ना, मैं कुछ हूँ, कुछ अलग हूँ, जो संसार से फर्क है, जो संसार को नियंत्रण कर सकता है, मन को नियंत्रण कर सकता है, चीज़ों पर प्रभाव जमा सकता है। इस तरह हम जो अपने को मानते हैं वही बंधन है। और इसको कैसे हटाना है? मैं करता नहीं हूँ, इसको जानकर। और ये क्या है? अमृत है, ये सत्य है ना, हम है नहीं। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। हम होते नहीं है। हम जब नहीं थे तब भी ये पृथ्वी ऐसा ही था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब हम मर के जाएंगे तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम है यहाँ तक, वहाँ भी हम खुद ने ही जन्म नहीं लिए, खुद के निर्णय नहीं है। हम मरने के लिए भी निर्णय नहीं ले सकते। जीवन में जो कुछ भी होता है वो अपने आप होता है। हमारा शरीर में ब्लड अपने आप सर्कुलेट होता है, फेफड़ा काम करता है। इसमें हमारा कोई भी कर्ता नहीं होता। सभी चीज़ें अपने आप ही होती है। दिमाग में विचार चलते हैं, वो भी समाज से सीखा हुआ शब्दों का जाल है। तो कहीं पर भी मैं होता नहीं है। तो इसलिए अपने को बोल देना है कि मैं करता नहीं, मैं करने वाला
नहीं हूँ। ये क्या है? ये विश्वास, ये विश्वास रूपी अमृत है, इसको बोला गया। ये अमृत, इसको आप पी जाओ, आप सुखी हो जाओगे। क्योंकि आपको दुखी कौन करेगा? दुखी होने के लिए मैं भी नहीं बचेगा। एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चय वहिना प्रज्वल्या ज्ञान गहनम बीत शोक सुखी भव। एको विशुद्ध बुधोहम, मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ। इति निश्चय वहिना, इसको निश्चय रूप से जानना है। जान के क्या हो जाएगा कि आपका अज्ञान गहनम, जो गहन अज्ञान है, वो प्रज्वल्या, वो जल जाएगा, राख हो जाएगा, और आप बीत शोक हो जाओगे, शोक रहित हो जाओगे और सुखी हो जाओगे। तो फिर जानना क्या है? मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ। हम जो होते हैं, अगर हम मैं अपनी को नहीं मानेंगे, अपने को कर्ता नहीं मानेंगे, तो क्या बचेगा? अस्तित्व बचेगा, है ना। और तो अस्तित्व क्या होगा? वो एक ज्ञान की तरह होगा, विशुद्ध ज्ञान की तरह। वो चेतना, उसी को चैतन्य बोलते हैं, उसी को अवेयरनेस बोलते हैं, है ना। मैं है तो अवेयरनेस छिप जाता है, मैं नहीं होता तो अवेयरनेस प्रकट हो जाता है, और उस अवेयरनेस के प्रकटीकरण के कारण आपका जो अज्ञान है वो जल जाता है ना, वो राख हो जाता है, और आप अज्ञान से बाहर आ सकते हैं। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंदम परमानंद सबोधस्वम सुखम चर। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये विश्व जो है वो कल्पित है, रज्जु सर्पवत्। जैसे रस्सी में सांप की तरह ये दिखाई पड़ता है, ऐसे ही ये विश्व भी एक कल्पित चीज़ है। आप जिसको अपना संसार बोलते हैं ना, जो जिसको विश्व बोलते हैं हम, वो है क्या? वो वास्तविक चीज़ नहीं है, वो एक मानी हुई बात है, एक भ्रांति बस हमने कल्पना की हुई एक चीज़ है। जैसे कहीं पर रस्सी पड़ी है और आपको वो सांप जैसे दिखाई लगी, और आप डर से घबरा गए, सांप है, सांप ये बोल दिया, मगर उधर सांप नहीं था, वहाँ क्या था? रस्सी था। आप व्यर्थ ही डर गए, आपने मान लिया। क्यों माना? क्योंकि रस्सी सांप जैसी दिखाई पड़ती थी। दिखाई पड़ने के कारण हमारे भीतर एक आरोप पैदा हो गया। हमने रस्सी पर सांप का आरोप कर लिया, भ्रमवश दिखाई पड़ने के कारण, और इससे क्या हो गया? हम डर गए, घबरा गए। तो ऐसे ही ये जो संसार है, जो विश्व है, ये भी कुछ है नहीं, ये कुछ चीज़ है नहीं। ये आप बोल सकते हैं ये रस्सी की तरह ना कुछ नहीं है, मगर हमने इसको मान लिया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, सत्य बात है ना, और हम इससे घबरा गए। हमारे संसार में दुख पीड़ा है, वो वही दुख पीड़ा है जो सांप को, रस्सी को सांप मान के घबराता है ना। तो इसी तरह हमारा जीवन में भी हम ये जीवन को सत्य मानते हैं और इसको सांप मानते हैं, और क्या हो जाता है कि इससे हम घबरा जाते हैं, और हमारी घबराहट वही घबराहट है जो रज्जु में सर्प को मानने के कारण उत्पन्न होती थी। तो ये कल्पित है सब, असल में कहीं कोई संसार होता नहीं है, विश्व भी होता नहीं है। ठीक है, हमारे पास शब्द है, विचार है, इसलिए संसार है। अगर हमारे पास शब्द और विचार नहीं होंगे तो संसार भी नहीं होगा। संसार माने क्या? बाहर जो दिखाई पड़ता है, आकाश, चंद्रमा, फूल, तारा, ग्रह, आदमी, पेड़, पौधा, ये सब संसार नहीं है, है ना। हमारे मन में ये पेड़, पौधे, आदमी, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, इनके बारे में जो हमारे मन में धारणा है, हमारे मन में जो शब्दकोश है और जिसका अर्थ उधर हमने लगाया हुआ है, तो ये संसार है। और ये संसार क्या है? एक कल्पित संसार है। हमने मान लिया, व्याख्या कर लिया, उसको ऐसा है बोल दिया, तो इसी तरह हमको संसार दिखाई पड़ गया, है ना, सत्य मालूम लगा। जैसे
वो रस्सी सत्य मालूम पड़ती थी, इसी तरह ये संसार भी सत्य मालूम हो गया। ये शरीर को मैं बोलने लगे हम, सबसे बड़ा आगे बोलेंगे शरीर पर बहुत अच्छे से वो है। आनंदम परमानंद सबोधस्व सुखम चर। तो इसको जानो, ये सांप नहीं है, रस्सी है, जानो। और फिर क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, परमानंद की अनुभूति हो जाएगी, आप सुख से रहेंगे। जब आप जानोगे कि ये तो सांप नहीं है, रस्सी है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो घबराहट है सांप मानने के कारण उत्पन्न हुआ वो खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा और आप खुशी हो जाओगे। तो ऐसे पूरे ही संसार को आप जान सकते हैं कि ये एक कल्पित चीज़ है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवदिन्ति सत्ययं माति सा गतिर्भवेत्। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, जो अपने को मुक्त मानता है वो मुक्त है, जो अपने को बद्ध मानता है वो बद्ध है, वो बधा हुआ है। ये किवदंती, ये उखान मुहावरा सत्य है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी गति होती है। या मति सा गतिर्भवेत्, जैसी मति उसी गति होती है। तो मित्र बहुत अनूठा है। तो मानने की बात है ये सब। जो इस संसार क्या है, एक मान्यता है। जो जैसा मानेगा उसको उसी किस्म का अनुभव होगा। कोई भूत प्रेत मानेंगे तो उनको भूत प्रेत का अनुभव होगा, है ना। कोई मानेगा ये बात करना पाप है तो वो बात करने के लिए उसका पाप का अनुभव होगा। तो ये सब मान्यता है, मानी हुई बात है। तो इसलिए आप जो मानो वही हो जाएगा। आप अपने को बद्ध मानते हैं, मैं बंधन में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मैं दुख हूँ, तो आप दुखी हो गए। आपने मान लिया कि दुख हूँ तो दुख हो गया। तो आप अपने को सुखी मानो, आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि ये सत्य है। ये किंवदंती सत्य है, जैसी मति वैसी गति। इसलिए मित्रों, अपने को ठीक करना है तो अपनी मति ठीक कर, अपनी मान्यता ठीक करना है ना। अपने को हम खुद ही बंधन में डालते हैं, ऐसे मानकर अपने को हम खुद ही बंधन में डालते हैं। कोई हमको बंधन में नहीं डालता। कोई भगवान आकाश में बैठा हुआ कोई अस्तित्व कहीं पर हमारे पाप पुण्य को देखकर कोई हमको ये सजाएं नहीं दे रहा है। हम खुद की मान्यताओं से बंधन में है। हमारी मान्यता क्या है कि हम अपने को बद्ध मानते हैं, हम अपने को कमज़ोर मानते हैं, हम अपने को दीन दुखी असहाय क्या बोलते हैं, हीनताग्रस्त मानते हैं, ना कुछ मानते हैं, बद्ध मानते हैं, मैं दुखी हूँ मानते। चीज़ों को हम उलझा देते हैं, इसलिए हम इसमें उलझ जाते हैं। तो आप फिर अपने को मुक्त मान लो, मैं मुक्त हूँ, ये घोषणा कर दो, आप मुक्त हो जाओगे। ये बात हम सबको पता है ना। जो चीज़ों को जितना मानेगा वो चीज़ उसको उतना ही असर करेगी। जैसे कोई परीक्षा देने चला जा रहा है और वो मन में बहुत चिंतित है कि मैं परीक्षा कैसे दे पाऊँगा, इतना ये जटिल है, कैसे लिखूँगा, ये वो करके जब लिखेगा तो वो गलत ही लिखेगा, वो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि उसने पहले ही माना हुआ है कि जटिल होगा, जटिल आएगा, मैं कैसे लिखूँगा। तो अगर उसके अंदर कुछ उत्तर होगा तो भी वो बाहर नहीं आ पाएगा, उसकी घबराहट उसको ब्लॉक कर देगी। और जो आदमी ऐसे परीक्षा देगा तो जो ठीक है, जो आए वो लिख दूंगा, क्या है इसमें, है। तो इस तरह जो लिखेगा तो उसके अंदर ऐसा उत्तर भी आ सकता है जो उसके अंदर ही नहीं था। तो एक रहस्य है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तस्य दक्रिये असंगो निष्पृह शांतो ब्रह्मात् संसार वानिव। बोला गया आत्मा क्या है, साक्षी है, विभु सर्वव्यापी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, असंग है, अक्रिय है, निष्प्रिय है, शांत है, ब्रह्मवश ये सांसारिक प्रतीत होती है। ये देखो आत्मा क्या है, इसमें बता गया आत्मा के गुण। साक्षी है, साक्षी का अर्थ क्या होगा, जो सबको देखने वाली है और खुद दिखाई पड़ने वाली नहीं है, सभी के पार है,
सर्वव्यापी है, सभी तरह फैली हुई, मेरी अलग आपकी अलग नहीं है। पृथ्वी में है, आकाश में है, जब सभी तरह जो है पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ क्या होता है? वो टुकड़ों में बटी हुई नहीं है ना, एक है। मुक्त है, मुक्त का अर्थ क्या हुआ? कहीं चिपकी हुई नहीं है, कि कोई अंग पर किसी उसका अंग नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है। और चेतन है, चेतन का क्या अर्थ है? कि उसको पता है कि वो है, वो होश है, उसमें अवेयरनेस है। अक्रिय है, अक्रिय का अर्थ क्या होगा? वो कुछ कार्य नहीं करती। आत्मा कुछ काम नहीं करती। काम तो हमारा विचार करता, हमारे शरीर करता है, हमारा साक्षी कोई काम नहीं करता है, वो स्थिर होता है। और उसके होने के कारण मन और विचार होते हैं, शरीर होते हैं, वो करते हैं। मगर आत्मा कुछ नहीं करती है, असंग है, किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, इच्छा रहित है, निष्क्रिय, उसको कोई भी इच्छा नहीं है। क्योंकि जो शांत है उसको कैसे इच्छा हो सकती है? जो पूर्ण है उस पर इच्छा नहीं उठ सकता। जो अपूर्ण है उस पर इच्छा उठेगी पूर्ण होने के लिए। मगर जिसके पास सभी कुछ है, जैसे किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके भीतर इच्छा उठेगी पैसा कमाना है। मगर जिसके पास खरबों रुपया है और उसको इच्छा नहीं होगी उतनी। मगर आदमी ऐसे पागल है कि आदत बैठ जाती है और खरबों रुपया होने के बाद भी वो इच्छा नहीं मरती। मगर जिसके पास है, अगर दे दो आप किसी के पास, संसार में जितने भी रुपए हैं, जितने भी बैंक में भरा पड़ा है, सब एक आदमी को आप दे दो तो उसके भीतर अब इच्छा नहीं होगी और पैसा कमाने की। तो ऐसे ही आत्मा को भी कोई इच्छा नहीं है कुछ शांति पाने की, कुछ आनंद पाने की, क्योंकि वो पूर्ण है। ब्रह्मात् संसार वानिव, ब्रह्म से संसार प्रतीत होती है। ये देखिए, आत्मा तो इस तरह की है, मगर वो क्यों हमें पीड़ा देती है? क्योंकि भ्रम हो गया। ये भ्रम क्या हो गया? ये संसार में प्रतीत होती है। ये सांप में, रस्सी में जैसे सांप को हमने देख लिया तो इस संसार में इस आत्मा का आरोप हो जाता है। और आत्मा अपने को खुद को जान नहीं सकती, छोड़ देती है खुद को जानना और संसार पे चिपक जाती है। तो इससे क्या हो जाता है कि उसको लोभ मोह माया सभी आ जाती है। तो फिर उसका जो गुण है ना, इच्छा रहित होना, असंग होना, अक्रिय होना, वो टूट जाता है और प्रतीत हो जाता है। होती नहीं है मगर दिखाई पड़ती है। कूटस्थम बोधमद्वैत मात्मानं परिभावय आभासोहम ब्रह्मं मुक्त्वा भावं बाह्ये मंथारम। ये कूटस्थ बोध अद्वैत आत्मा है, इसका चिंतन करना है। कूटस्थम बोध अद्वैत मात्मानं परिभावय। ये आत्मा जो है क्या है? कूटस्थ। कूटस्थ का अर्थ होता है जो अपरिवर्तनीय है, जो परिवर्तित नहीं होती, एक ही जगह पर स्थिर होती है ना। एक ही जगह पर जो चीज़ स्थिर होगी उसमें बदलावट नहीं होगी। और बोध है, वो बोधमय। बोध का अर्थ होता है होश, उसको पता होगा कि वो है, प्रकाशमय होगा। अद्वैतम, आत्मा अद्वैत है, दो नहीं है, एक है। इस आत्मा का चिंतन करे और मैं के भ्रम रूपी आभास से, अहम ब्रह्मं मुक्त्वा भावम, इस भाव से कि मैं हूँ, इस भ्रम रूपी आभास से मुक्त होना है। बाह्य मंथारम, बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करे। ये जो बाह्य का संसार है वो बाहर है नहीं, वो हमारे अंदर ही है। हम जिसको विश्व व संसार बोलते हैं ना, वो हम ही होते हैं। हमारे अंदर जो चलता है दिमाग में वही संसार है, वही विश्व है, बाहर कोई विश्व नहीं है। इसलिए जितने आदमी है उतने विश्व है ना, क्योंकि जिसके अंदर जिस किस्म का विचार होगा उसके लिए उसी किस्म का विश्व होगा। तो करोड़ आदमी के अंदर अलग अलग विचार होंगे तो करोड़ विश्व दिखाई पड़ेगा। आपके लिए संसार का एक अर्थ होगा, दूसरे के लिए दूसरा होगा। तो इसलिए बाहर संसार है नहीं,
अपने अंदर ही संसार है। तो ये बात जाननी है ना। ये भ्रम से बाहर आना है कि संसार बाहर नहीं होता, हमारे अंदर ही होता है, और सत्य भी बाहर नहीं होता, हमारे अंदर ही होता है। तो ये भ्रम से बाहर आना है। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोऽसि पुत्रक बोधोहम ज्ञान खंगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर आप समझ पाओ तो आपको एक गहरे में ये ले जाएगी। बोला गया, देहाभिमान पाशेन, हे पुत्र, मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, इसके पास में हम बंधे हुए हैं। चिरम बद्धोऽसि पुत्र, लंबे समय से, बहुत साल से हम इसमें बंधे हुए हैं कि मैं शरीर हूँ। ये हमारा बंधन, यही खास बंधन। दूसरा बंधन तो बाहर बाहर का है, मैं कमज़ोर हूँ, या मैं गरीब हूँ, या मैं असहाय हूँ, या मैं अपांग हूँ। तो इस तरह के जो आप विचार करते हैं तो बाहर बाहर की बात है। मूलभूत बंधन क्या है? मानना कि मैं शरीर हूँ, है ना। तो ये बंधन है, क्योंकि ये झूठ बात है ना। मैं शरीर नहीं हो सकता, मैं ही हो नहीं सकता, तो शरीर में कैसे हो सकता? इस संसार में मैं जैसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि मैं का क्या अर्थ होता है? मैं का अर्थ होता है कुछ अलग, अलग इकाई जो दूसरों से भिन्न है, जो तू से भिन्न है। इस किस्म की इकाई मैं होती है। मगर संसार में आप देखें, कोई भी अलग इकाई नहीं होती है ना। बाह्य वातावरण में भी आप देखें, सभी चीज़ एक दूसरे में जुड़ी है। पेड़ अलग दिखाई पड़ता है, मगर पेड़ से ऑक्सीजन नहीं आएगा तो आप भी नहीं होगे। पेड़ और आप जुड़े हैं। आकाश, सूरज बहुत दूर और भिन्न मालूम पड़ता है, मगर सूरज नहीं उगेगा तो पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगा। तो सभी एक दूसरे में जुड़े हैं। जैसे बड़ा मशीन है, उसके सब तंतुएं हैं, शाखा प्रशाखा है, तो इसी तरह का ये पृथ्वी है, विश्व है। तो इस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग है, सब जुड़ी है एक आपस में। मगर हम बोलते हैं कि अपने को जो 6-7 फीट का शरीर है उसको मैं ये हूँ बोलते हैं। तो ये बंधन हो गया ना, क्योंकि गलत व्याख्या हो गई। जो मैं था नहीं, जो जुड़ा हुआ था, उसको हमने अलग मान दिया। अलग फिर भी वो होता तो नहीं है, मगर हमारी मान्यताओं में होता है। हम अपने को शरीर मैं अलग हूँ तो बोलते हैं, मगर अगर रख के तो देखें आप हो सकते हैं कि नहीं है। अगर आप सच में ही है अलग, तो आपको ऐसी जगह ले जाओ जहाँ वायु नहीं चलेगा, जहाँ जल नहीं होगा, जहाँ ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो आप बच नहीं सकते हैं ना। तो इसीलिए हम होते तो नहीं है, मगर मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, है ना। तो ये ही बंधन है। तो इसको ही हटाना है, यही बंधन है। बोधो हम ज्ञान खंगेन, मैं बोध हूँ, ये ज्ञान की तलवार लाओ। बहुत शक्तिशाली है ये श्लोक, आप ये कर सकते हैं। ये एक झटके में आपको ये बोध आ सकता है ना। ये क्या बोलना है? ये तलवार से इस बंधन को काटना है, ज्ञान रूपी तलवार को। सच्ची तलवार तो पता नहीं, ज्ञान एक तलवार है खुद ही। क्योंकि जब ज्ञान जानते हैं आप तो कट जाता है अज्ञान। तो जो चीज़ किसी को काट दे वो तलवार है, अज्ञान को काट दे ज्ञान तो ज्ञान तलवार हो गया। तो मैं बोध हूँ, बोधो हम, मैं बोध हूँ, ये जानना। और ये जानने के लिए कुछ दिक्कत है नहीं, ये सत्य बात है ना। आगे हमने बताया कि मैं कुछ अलग हो नहीं सकता। तो अपने को छोड़ दो, अपने को मैं मानना छोड़ दो, और बोध हूँ ये बात आप जानो, ये सत्य है ना। जो भी है आसपास अस्तित्व में, वो क्या है? हमारे भीतर जो है वो बोध है, वो अवेयरनेस है। मैं हूँ, मैं नहीं होता मगर हूँ तो होता है ना, है ना। मैं शरीर हूँ नहीं होता है, और मैं भी नहीं होता है मगर हूँ होता। मैं शरीर हूँ, इनमें 3 शब्द है, एक मैं, एक शरीर, एक हूँ। और हमने ये माना है मैं शरीर, है ना, हूँ ये माना है। और ये गलत बात है, क्योंकि शरीर मैं जैसे अलग इकाई नहीं होती।
तो फिर शरीर हट गया, फिर क्या बचा? मैं हूँ, दो शब्द बचे। अब इन दो शब्दों में फिर मैं भी हट जाएगा, क्योंकि मैं अब हो नहीं सकता। किसको बोले आप मैं? क्योंकि शरीर से तो ये नहीं है जुड़ा हुआ, शरीर को तो आपने हटा दिया, मन को भी हटा दिया, तो अकेला मैं नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं भी हट जाएगा और केवल एक शब्द बचेगा, हूँ। तो इस हूँ पन का जो वो ज्ञान है, उसी को बोलते हैं बोध, बोधो हम। ये हूँ क्या है? बोध, बोध रूप है। अब ये सत्य है ना। अब आपने सत्य बात जान ली, पहले असत्य बात जानी थी, मैं शरीर हूँ। फिर दूसरी असत्य सत्य बात ये थी, मैं हूँ। और तीसरी बात ये है कि हूँ, और वो हूँ क्या है? तो सत्य है, बोध है। तो वही क्या है? तलवार है। उसी ज्ञान रूपी तलवार से, ज्ञान खटके न, उसी खड़क से इस बंधन को काट दो और सुखी हो जाओ। तन्निष्कृत्य सुखी वा, इसके बाद आप सुखी हो जाएं। तो सुखी होने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, आप सत्य को जानने के लिए कुछ तैयारी दिखाएं। ऐसे ही काल्पनिक और मनगढ़ंत बातों में मत जाएं। बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना भी आवश्यक नहीं है। कुछ भी प्रवचन और शास्त्र और वेद पुराण उपनिषद सब भाड़ में जाए, कुछ भी नहीं आवश्यक होगा। ये सिंपल सी एक सत्य आप देख ले कि कैसे आप अपने को मैं मानते हैं और मैं हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है, ये सब बात जान लो तो अभी आपको हो जाएगा ज्ञान का। और जब ज्ञान आएगा वो खुद ही आपके अज्ञान को काट देगा और आप सुखी हो जाओगे। अभी मित्रों, इसमें थोड़ा लंबा हो गया, हम 14 श्लोक तक पहुँचे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, जो नए लोग हैं, मुझसे कुछ प्राइवेट गाइडेड साधना के वीडियो देखना सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।